जी देखिए प्रतीक जी, जो हम चंद्रयान पर गए हैं, ये नेहरू जी से लेकर मोदी जी सबको श्रेय जाता है। जितने भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे उसमें इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, अटल जी हो, चंद्रशेखर जी हो, कोई भी प्रधानमंत्री, ये भारत को श्रेय गया है। और उससे ज्यादा बड़े श्रेय जाता है वैज्ञानिकों को, और उससे भी ज्यादा बड़े श्रेय जाता है भारत की जनता को। इनकी भी दुआएं काम करी हैं। इसमें राजनीति नहीं, इसमें चुनाव नहीं जीतना, भारत का डंका पूरे देश में बचा है। भारत का डंका पूरे देश में बज रहा है। लेकिन वेणुगोपाल जी ये बात कहते हैं, आपको स्क्रीन पर, आपसे मतलब मोदी जी, आपको स्क्रीन पर आने और लैंडिंग के बाद का श्रेय लेने का, क्योंकि 8 मिलियन लोग देख रहे थे उसी समय उसी साइट पर इसरो वाली, तो ये जो श्रेय शब्द है क्यों आखिर, मैं जानना चाहता हूं। मैंने कहा ना, श्रेय लेने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी तुरंत आए, देश के प्रधानमंत्री आना भी चाहिए, पर श्रेय पूरे देश के वैज्ञानिकों को, पूरे भारत को, सभी प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि सबको इन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों के समय में जो काम हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से श्रेय जाता है। लेकिन कल मैं राहुल गांधी जी के ट्वीट को देख रहा था, वो वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे थे और नेहरू को उसका श्रेय दे रहे थे। मैं प्रतीक जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यदि आप कल्पना करिए कल चंद्रयान सफल नहीं होता तो क्या होता? मोदी को गाली पड़ती और ये होता कि चुनावी स्टंट हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, देश के लोग परेशान है। और नहीं, ये तरीका नहीं है बोलने का। नहीं, हट क्या होता भाई? नहीं, ये गलत ये आरोप लगता। और एक और चीज हमने देखा, कहा जा रहा है कि इसरो को, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस सरकार के नाते, कांग्रेस लीडरशिप के नाते आगे बढ़ाए। लेकिन प्रतीक जी, देश जानता है 70s में और अर्ली 80s की बात करें। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने एक ही वाक्य में कहा था बात। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली जिला। बहुत अच्छा जिला, क्या बात है। दुनिया में एक समय डंका बज रहा था। बोलो भाई। जी, जो बोल रहे थे, मतलब ये लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब मोदी जी को श्रेय नहीं जाना चाहिए, तो मोदी जी के श्रेय से पहले वैज्ञानिक को श्रेय जाना चाहिए, वैज्ञानिक को श्रेय जाना चाहिए। और सेकंड टर्म में मोदी जी जो फ्रीडम दिए वैज्ञानिक को, पहले के सरकार पता नहीं, हमको तो नहीं पता पहले क्या हुआ, लेकिन जो अभी फ्रीडम, क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। अच्छा, ठीक। जो फ्रीडम पहले नहीं मिला, जो अब जाके मिला, वो सैनिक हो, वैज्ञानिक हो या स्टूडेंट हो, जो फ्रीडम मोदी जी के राज में मिला ना, वो किसी सरकार के राज में नहीं मिला। मैं मनमोहन सिंह भी देखा हूँ। अच्छा जी, छोटे रहे होगे? हाँ, याद है। बोले छोटे ही थे, बोले याद है। जो फ्रीडम मिला, कहाँ से आना हुआ आपका? हम जोधपुर से आए हैं। जोधपुर से। क्या नाम है साहब? रजनी शर्मा। रजनी शर्मा जी, कुछ कहना चाहती है? जी, मैं तो ये कहूंगा, राजनीति चलती रहती है, जिसमें स्वामी अवधेशानंद जी गिरी महाराज हों और प्रतीक भैया हों, उनके मुख पर सरस्वती बैठे रहे, वहां भारत वैसे ही बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जी जनाब आली। जय हिंद, जय विज्ञान। धन्यवाद देश की जनता का। मैंने देखा था आपके चैनल पे, लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से। सबकी दुआओं, सबकी प्रार्थनाओं का कमाल है ये। और देश के प्रधानमंत्री जितने भी रहे, जैसे मुझसे पहले लोगों ने बोला, मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अभी इन्होंने कहा था नेहरू करके, हमने इज्जत से बात करनी है। उनका एक विजन था, देश के पहले देश के प्रधानमंत्री थे, और 6 दशकों से आज एक अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी। इसका हम स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑटो वाले भैया, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मोदी जी ने जितनी मेहनत करके जो काम किया है, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री जी ने, आप नेहरू जी को बोल रहे हैं, आप ये माहौल बिगाड़ रहा है। हमने सभी प्रधानमंत्री को श्रेय दिया, ये माहौल बिगाड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को ताकत दिया, तब प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे यार, और नेहरू जी ने तो इतना बढ़िया काम किया है कि देश की जनता जानती है। सबसे पहले आपने नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो पहले हिंदुस्तान के 3 भुजाओं को काट करके अलग अलग टुकड़े कर दिया, ये नेहरू जी ने किया है। इस देश को अगर किसी ने जोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जिसने इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत करके दिखाया है। प्रतीक जी देखिए, ये ऑटो वाला बेचारा अच्छे से ऑटो चलाओ तो बढ़िया, इसको ज्ञान नहीं है। ये भूल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम में ही इसरो गिरा था, डूबा था।
चंद्रयान रहता। हमें इस पर नहीं लड़ना है, हमने ऐसा माहौल नहीं बनाना है। ऐसे अंधभक्तों को इस चीज से दूर रखो तो अच्छा है। अंधभक्तों को लोग से बेचारा नहीं है, मेहनत करके खा रहा है। आपने कहा बेचारा मेहनत करके ऑटो वाले कमा के बच्चे पाल रहा है, बेचारा कहाँ से हुआ सर? बेचारा ही है। लाइए मुझे फूल दे दीजिए, लाइए। वो तो मुझे मालूम है मेरे लिए लाए। धन्यवाद आपका पूरे 140 करोड़ देशवासियों का, जो आज विश्व में नंबर 1 भारत हुआ। क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार सर। अजय जी क्या काम करते हैं? मैं सर अभी रिटायर हूँ, ट्रांसपोर्टर है मेरा। अच्छा रिटायर हुए हैं? तो चलिए कोई बात नहीं, आज आपने आज्ञा वो जो डिसिप्लिन था तोड़ दिया, कोई बात नहीं। बेचारा मुझे बड़ा फील हुआ, अगला मेहनत करके खा रहा बेचारा। क्या गुंडा है? अरे बेचारा आदमी है भाई, बेचारा आदमी गुंडा है क्या? गुंडा है क्या? आप बताइए क्या?